बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये किताबुल अज़ान और सिफ़तुस सलात में से एक हदीस है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किताबुल अज़ान और सिफ़तुस सलात ये बाब मुकम्मल हो जाएगा। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 491 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 865 है। इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है उसमें वो फरमाते हैं कि खुरूजुन निसाए इलल मसाजिद बिल्लैल वल गलस, कि रात के अंधेरे में या सुबह के वक्त अंधेरे में अगर ख़वातीन मस्जिद में जाना चाहें तो उनको इजाज़त दी जाए, और उसके बारे में जो अहकाम हैं उसके बारे में वो बयान करते हैं। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़स्तअज़नकुम निसाउकुम बिल्लैलि इलल मस्जिद फ़अज़नु लहुन्ना, रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रात के वक़्त तुम्हारी औरतें मस्जिद में जाने की इजाज़त मांगें तो उन्हें इजाज़त दे दो। यानी इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ख़वातीन रात के वक़्त भी मस्जिद में जाना चाहें और वो आपसे इजाज़त मांगें तो उनको इजाज़त दे दें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में जो अहादीस आई हैं उनसे ये साबित करना चाहते हैं, या जैसे हमने पीछे अबवाब के अंदर मुताला किया उसमें था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन मस्जिद के अंदर आती थीं, नमाज़ पढ़ती थीं, और पहले मर्दों की सफ़, फिर बच्चों की सफ़, और उसके पीछे ख़वातीन की सफ़ होती थी। इसी तरीके से हमने पीछे एक हदीस में ये भी पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पे पहले मर्दों की जगह पे गए और वहाँ उनको खुतबा दिया, और फिर उसके बाद ख़वातीन के उस मुकाम पर गए जहाँ ख़वातीन जमा थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलग से खुतबा दिया और ख़वातीन को हुक्म दिया कि तुम सदका करो, ज़्यादा सदका और खैरात करो। और बहुत सारी ख़वातीन ने अपनी जो है ना कान की बालियाँ और अंगूठियाँ निकाल के हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े में डाल दी। यहाँ पर भी ये बात सामने आ रही है कि अगर यानी ख़वातीन रात के वक़्त इजाज़त मांगें तो उनको इजाज़त दे देनी चाहिए, लेकिन इसमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि इसमें यानी एक मरतबा इस तरह से भी हुआ कि रात के वक़्त यानी ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन और बच्चे मस्जिद में इशा की नमाज़ के लिए आए हुए थे। यानी इसी बाब के अंदर ये हदीस भी मौजूद है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा ख़वातीन और बच्चे और मर्द सारे मस्जिद में इंतज़ार कर रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताख़ीर की, यानी इशा की नमाज़ पढ़ाने में बहुत ताख़ीर की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन और बच्चे सो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर इस वक्त सिर्फ तुम लोग हो, यानी जो लोग मस्जिद में इस वक्त नमाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इशा की नमाज के लिए। तो कहा कि रूए ज़मीन पर इस वक्त और कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो इशा की नमाज के लिए जो है ना इंतज़ार कर रहा हो या नमाज के लिए इंतज़ार कर रहा हो। यानी उस ज़माने में इशा की नमाज ज़ाहिर है बाकी मदीना मुनव्वरा की मसाजिद में होती थी, लेकिन वो लोग जैसे ही जो है ना सुर्खी गायब हो जाती थी और फिर रात की इब्तदाई पहर तक जो है ना वो इशा की नमाज़ पढ़ के लोग आराम कर लेते थे। लेकिन इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़वातीन और बच्चे और मर्द जो है ना सारे सहाबा इकराम इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर ये पेशनगोई दी और कहा कि तुम रूए ज़मीन पर वो लोग हो कि जो इस वक्त नमाज का इंतज़ार कर रहे हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से ये बात साबित करना चाहते हैं कि अगर रास्ता महफूज हो, मस्जिद में जो है ना वज़ू का इंतज़ाम मौजूद हो और इसी तरीके से
मस्जिद में बापर्दा ख़वातीन के लिए इंतज़ाम मौजूद हो, तो अगर ये चीज़ें मौजूद हैं और किसी फितने का ख़तरा नहीं है, तो ख़वातीन अगर मस्जिद में, और मस्जिद महल्ले की मस्जिद करीबी है जहाँ ख़वातीन निकल के एक दूसरे के घरों में जाती हैं, तो अगर ख़वातीन मगरिब की नमाज में या इशा की नमाज में या फजर की नमाज में इजाज़त मांगें तो आप इजाज़त दे दें, अगर मस्जिद के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हों। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर ये चीज़ें मौजूद ना हों, रास्ते में फितने का ख़तरा हो और मस्जिद में बापर्दा इंतज़ाम ना हो, तो फिर ऐसे मौके पे जो है ना ख़वातीन को इजाज़त ना भी दी जाए तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। यानी इसका अंदाज़ा इससे होता है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला, सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं कि यानी रावी वो हैं, वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक औरत ने पूछा जुम्मे के मुतालिक कि मैं जुम्मे की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ूँ तो कैसा है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको कहा कि अगर आप अपने घर की किसी कोठड़ी में नमाज़ पढ़ें तो घर के बाकी हिस्से में नमाज़ पढ़ने से ये ज़्यादा बेहतर है कि आप घर की कोठड़ी में नमाज़ पढ़ें। फिर ये फरमाया कि अगर आप घर के अंदर किसी जगह पर नमाज़ पढ़ें तो, और उसके मुकाबले में अगर आप बाहर हुजरे में नमाज़ पढ़ें, ड्राइंग रूम जिसको हम कहते हैं, या बाहर दरवाजे से बाहर जो आम पब्लिक का हुजरा होता है, तो कहा कि हुजरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि आप घर के अंदर जो है ना किसी जगह पे नमाज़ पढ़ें। और फिर तीसरी बात उन्होंने ये फरमाई कि आपके लिए हुजरे में नमाज़ पढ़ना बेहतर है बजाय इसके कि आप महल्ले की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये आगे से जो है ना अफजलियत का तस्करा किया कि अफजल ये है कि ख़वातीन अपने घर के अंदर रहें और घर की कोठड़ी में या घर के अंदर किसी कमरे में या बरामदे में या फिर जो है ना घर के जो मुल्हिका इलाका है, अहाता है, उसके अंदर किसी जगह पे नमाज़ पढ़ें तो महल्ले की मस्जिद के मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से नाफे बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उमर ने फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो अहलिया हैं, यानी या तो ये उनकी अपनी वालदा हो सकती हैं या उनकी दूसरी अहलिया भी हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो अहलिया हैं वो सुबह और इशा की नमाज में मस्जिद में जाया करती थीं। तो उनसे किसी ने कहा कि आपको तो मालूम है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका घर से निकलना जो है ना ये पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अगर वो पसंद नहीं करते हैं तो मुझे मना कर दें। यानी मना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीं किया था, उन्होंने कहा कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बात पसंद नहीं है तो वो मुझे मना कर दें। तो आगे से उन्होंने कहा कि नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो इसके रास्ते में माने हैं कि वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अल्लाह की बंदियाँ मस्जिद में जाना चाहती हैं तो आप उनको मना नहीं करें। तो कहा कि इस वजह से वो मना नहीं कर रहे हैं। और इस हदीस में भी ये बात फरमाई कि अगर ख़वातीन मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने की आपसे इजाज़त मांगें और वहाँ इंतज़ाम मौजूद है, फितने का ख़तरा नहीं है, फसाद का ख़तरा नहीं है, तो आप उनको इजाज़त दे दें। फ़ी ज़माना अगर देखें तो हमारे माशरे में ख़वातीन अपने घरों से निकलती हैं, बापर्दा होकर भी निकलती हैं और बेपर्दा भी निकलती हैं। लेकिन जो बापर्दा ख़वातीन हैं वो या जो भी ख़वातीन हैं वो अपने घरों से निकलती हैं तो अपने ज़ाहिर मजबूरी की वजह से निकलती हैं, माश के लिए निकलती हैं। तो वो जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना ड्यूटियाँ सर अंजाम देती हैं, अपना कारोबार करती हैं, सरकारी जॉब करती हैं या प्राइवेट किसी इदारे में जॉब करती हैं, हॉस्पिटल में करती हैं, तालीमी इदारों में जॉब करती हैं, तालीम व तरबियत में मसरूफ़ होती हैं या दावत व तबलीग का काम करती हैं। तो इन तमाम मौक़े पे जब ख़वातीन अपने घरों से निकलती हैं तो आज के इस माहौल के अंदर अगर देखें तो हमारे माशरे में बहुत अच्छी जगह बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद जितनी भी हैं उनके साथ ख़वातीन के लिए जो है ना नमाज का अहतमाम, उनके लिए जो है ना जगह मौजूद है, वज़ू के लिए जगह मौजूद है, पर्दे का इंतज़ाम मौजूद होता है। इसी तरह अगर सरकारी दफातर के अंदर देखा जाए या जिस वक्त हम मोटरवे पे जाते हैं या मुख्तलिफ मसाजिद में देखते हैं तो वहाँ पर भी पर्दे का इंतज़ाम मौजूद होता है, ख़वातीन के लिए अलग से जगह बनी हुई होती है। इसी तरीके से सरकारी दफातर के अंदर भी जो है ना जहाँ पर ख़वातीन की तादाद मुनासिब होती है तो वहाँ पर उनके लिए जो है ना नमाज़ पढ़ने का, ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ने का अहतमाम पूरा मौजूद होता है। इसलिए अगर फितने का ख़तरा किसी जगह पर ना हो तो मस्जिद में जाके ख़वातीन नमाज़ पढ़ना चाहें तो उनको इजाज़त मौजूद है। लेकिन अगर किसी जगह पर फितने का ख़तरा है, महल्लों के अंदर रात के वक्त या सुबह के वक्त जो है ना लोग, मर्द आजकल नहीं जाते हैं तो ख़वातीन कैसे जाती होंगी, लेकिन अगर किसी जगह पर ये माहौल पुरअमन हो और ख़वातीन जाना चाहें तो उनको इजाज़त है।
बिल्कुल इसी तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो महल्ले की मस्जिद के साथ या कम्युनिटी सेंटर के साथ बाकायदा जो है ना ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम करें, वज़ू की जगह के इंतज़ाम करें और मस्जिद में वो जाके नमाज़ पढ़ें, अपने तालीम और तरबियत का जो है ना वो काम कर सकें। तो इस तरीके से ये हमारी स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि आज हमारे माशरे में निस्फ से ज़्यादा ख़वातीन हैं। तो अगर ख़वातीन मौजूद हैं और वो लाज़मन अपने घरों से भी निकलती हैं, तो फिर जहाँ जहाँ भाई नमाज का इंतज़ाम किया जाए, चाहे सरकारी दफातर हों, तालीमी इदारे हों या मसाजिद हों या फिर कारोबारी मराकज़ हों, तो इन तमाम मुकामात पर ख़वातीन के लिए जिस तरीके से अलग से वाशरूम बने हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से उनके लिए नमाज की और तालीम व तरबियत की जगह अलग से होनी चाहिए, उनके लिए दर्स व तदरीस की जगह अलग से होनी चाहिए। तो ये आज हमारे माशरे में इस बात की ज़रूरत है कि हमें आज हम जब भी यहाँ कोई मस्जिद बने तो वहाँ पर ख़वातीन के लिए जो है ना ये जगह मौजूद होनी चाहिए कि उनके लिए बाकायदा बापर्दा निज़ाम, वज़ू का निज़ाम और इस तरीके से जो है ना वो आसानी के साथ और पुरअमन माहौल के अंदर जो है ना वो नमाज़ पढ़ सकें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मारिफुल हदीस की किताबुल अज़ान और सिफ़तुस सलात वाला जो बाब है ये मुकम्मल हो गया और इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है कि हमारी 491 अहादीस हो गई हैं। यहाँ पर हमारी एक जिल्द भी जो है ना मुकम्मल हो जाएगी। तो ये इंशाअल्लाह बाद में हम इस मारिफुल हदीस को, चूँकि मैं इसके नोट्स भी ले रहा हूँ, तो इसको इंशाअल्लाह किताबी शक्ल में शाया भी करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।